सबसे बड़ी डील होने जा रही है एयर इंडिया की तरफ से, जो कहा जा रहा है ऑलमोस्ट $100 बिलियन प्लस की डील होगी और ये डील फ्रेंच कंपनी और यूएस कंपनी के साथ होने जा रही है। इंडिया के लोगों का जो माइंड है ना, वो तरक्की करने वाला है। वो अगर उनका एक भाई तरक्की कर रहा है या ऊंचाई पे गया, तो वो चाहते हैं कि हमारा दूसरा भी जाए। एयर इंडिया के बढ़ती हुई कामयाबी पर कहा यह जाता है कि एयर इंडिया विल रूल द वर्ल्ड। और हालात ऐसे ही बता रहे हैं कि सब कुछ बिकेगा यहाँ पे। देखें आप MIT के स्कॉलरशिप उठा के देखें, वो सबसे ज़्यादा इंडियंस के पास हैं। अच्छा। पाकिस्तानी से भी ज़्यादा। अच्छा। इंडिया सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपने जो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं, उनके जो बाहर पढ़ने जाते हैं, वो वापस आते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। अगर हम IT की बात कर ले तो IT का क्या कहना चाहेंगे IT के बारे में? प्यारे भाई, उनका गुड़गांव देखो जाके, आपके न्यूयॉर्क बना पड़ा है वो। ठीक, हिंदू कम्युनिटी भी रहती है जी, रहती है। आपको लगता है कि वो बिल्कुल उन्हें मुकम्मल राइट मिलते हैं? नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। नहीं मिलती, उनको भी नहीं मिलते। और मैं विजिट करके आया हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप सुनी सुनाई बातों पे आ रही है, जिसमें इंडिया ने तकरीबन 250 के करीब प्लेन है, वो फ्रांस की कंपनी है एयरबस, उसके साथ साइन किए हैं। इसके अलावा यूएस की कंपनी बोइंग है, उसके साथ 220 के करीब उन्होंने प्लेन्स को साइन किया है। ठीक है, $100 बिलियन की वो से प्लस की सुनने में आ रहा है डील करने जा रहे हैं। क्या वजह है? वो दिन ब दिन अपने अदारों को मजबूत करते जा रहे हैं और हमारा कोई अदारा नहीं चल पा रहा। सबसे पहले ये कि हम लोगों ने अपने जो भी अदारा हमारा है, उसके अंदर हमने ऐसे लोग रखे हुए हैं जो हमें चीज़ स्मगलिंग करके देता है और हम उसी चीज़ को बाहर भेज देते हैं। अंदर से हम वैसे उठा लेते हैं और बाहर हम भेज देते हैं। जब अब रिसेंटली अभी स्टील मिल्स का एक स्कैंडल सामने आया जी, एक आदमी है जो ठेकेदार है जी, वो वहाँ से लोहा उठाता है और बाहर वो भेज देता है। तो अब इसी तरह पिया ये है। अब अगर 20-25 साल पहले देखा जाए तो दुनिया में सबसे बेहतरीन था हमारा ये अदारा। हमने सुनने में आता है बहुत से ऐसे एयरलाइंस हैं जिन्हें हमने ट्रेनिंग दी हुई है। अच्छा, रशिया या कोई भी कंट्री है शायद इस वजह से नहीं हमारे साथ डील करता कि उन्हें पता है कि यार ये आगे डील को चलाते नहीं है या उस तरीके से प्रोफेशनल वे में शायद काम नहीं हम कर पाते। जबकि दूसरी साइड पे फ्रांस हो गया, यूएस, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ डील कर रही है। क्या वजह है इंडिया के साथ डील करने का? दूसरा ये कि वो हमारे ये जानते हैं कि हमारे जो है ना पॉलिटिशियन है, ये स्मगलिंग बहुत ज़्यादा, मतलब इनका ये करप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन करप्शन तब होती है जब नीचे वाला तबका कर रहा होता है। अफसर ने भी फरमाया जिस तरह के लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान अल्लाह के ऊपर मुसल्लत करेगा। जब तक हम खुद नहीं सही होंगे, हमारे हुक्मरान सही नहीं होंगे। मेरा सवाल फिर वही, मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूँ कि इंडिया के साथ एविएशन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ये डील होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि इतने बड़े कंट्रीज इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, क्या ट्रस्ट इंडिया का ज्यादा है, लोग ट्रस्ट ज्यादा कर रहे हैं, मार्केट बड़ी है, या आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? पहली बात तो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, दुनिया का रुझान ज़्यादा है उनकी, हर चीज़ उनकी अच्छी है, इंडस्ट्री उनकी अच्छी है, IT उनकी अच्छी है, अब ऑटो उनका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। अब वो अभी रिसेंटली रिसर्च हुआ था, वो कह रहे हैं 2030 के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा कारें होंगी एशिया के अंदर, सबसे ज़्यादा। ये जापान को तो ऑलरेडी काट दिया, इंडिया की 2030 ये मैंने नहीं सुना, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा कारें इंडिया वालों की होंगी। यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा इनका माल जा रहा होगा। ठीक हो गया। लेकिन अभी जो इन्होंने एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, ये जो प्लेन हैं, ये एक्सपोर्ट कर अपना तेजस एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और ये जो प्लेन्स हैं ये इंपोर्ट करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि वो इंपोर्ट पे भी उतना ही फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? दोनों चीजें, हम यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, खुद बना नहीं कोई पा रहे। हमारे लोग जो है ना एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, जब तक टांगे खींचना नहीं बंद करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। अब एक बंदा कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा होता है, वो दूसरा उसको खींचने लग जाता है। हाँ जी, आप क्यों कर रहे हो जी? हमारे अदारे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अदारे इंडिया वालों ने कैसे रिलेशन बेहतर किए और उनकी जो पब्लिक बेहतरी की तरफ आई है? अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई वो IT में आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, बहुत से फील्ड्स में आगे हैं, वो कैसे आगे चले गए? ये एक सवाल है, ये हर एक यूथ से मैं पूछता हूँ कि यार आपको पता क्या है कि वो कैसे आगे चले गए? सबसे पहले वो ऐसा बंदा रखते हैं जो काम करने वाला हो उसके ऊपर। अब IT वाला है तो IT वाला बंदा होना चाहिए। अब हमारे ऐसा होता है जी, IT वाला डिपार्ट IT वाला है, लेकिन हमारा जो मिनिस्टर होता है वो ऐसे ही होता है, पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, ऐसी डिग्री लेके फिर रहा होता है। अब हमारी यूथ जो है, अब रिसेंटली रिसर्च था कि बहुत सारे ऐसे हैं जो डिग्री करके बैठे हुए हैं लेकिन बेरोजगार हैं। अब बाहर को जाने का सोचते हैं, हाँ जी बाहर जाना है जी, हमने जो हमारा पैसा है हम बाहर स्मगलिंग कर देते हैं जी, पैसा लगाते हैं जी, बाहर जाना है जी, दुबई जाना है जी, फलाना जाना है जी, पैसे कमाने जाना है जी। इधर हम पाकिस्तान में स्कोप या पाकिस्तान में होप नजर कम आ रही है। क्या आपको ताजिस फाइटर जेट के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी कि जब उन्होंने स्टार्ट में बनाया था, उसको मैन्युफैक्चर किया था, जब वर्ल्ड नुमाइश के लिए लेकर गया, प्रेजेंट करने के लिए लेकर गए, तो उसका मजाक उड़ाने लगी अदर कंट्रीज़। तो उसके मालिक ने इतना को दिल पर सीरियस बात ले ली कि उसको इतना अपग्रेड कर दिया कि अभी जब नुमाइश हुई तो वो रेस में फर्स्ट नंबर पर आया।
जब फर्स्ट नंबर पर आया तो उसको जो मलेशिया ने कहा कि हम अपने जोन से डिफेंस है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आप अपना फाइटर जेट हमें दे दें। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान को इससे क्या सीखने को मिलता है? इसमें तो देखिए बहुत बड़ा कमिटमेंट का मैसेज है उनके लिए कि उनको एक चीज़ पे मजाक उड़ाया गया उनका, उन्होंने उसको सीरियसली लिया। हमारी नेशनल इंटेग्रिटी भी इसी चीज़ में है कि हम भी इन चीज़ों को, हमारी इकॉनमी का जैसे मजाक उड़ाया जाता है, तो अभी नेशनल पॉलिसी तो बनी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें इकॉनमी को एक मेन डोमेन में लाया तो गया है, लेकिन उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बिल्कुल उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की सिस्टम्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इंडिया के साथ कम्पीट करना है। एक तो हम 7 गुना छोटे हैं उनसे, पहली बात, ठीक है, तो 7 गुना बढ़ेगा और 7 गुना छोटे का कंपटीशन जो है ना, ये ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो खित्ते में अगर रहना है तो भाई कम्पीट तो करना पड़ेगा। सही बात है। आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। अगर हम आईटी की बात कर ले तो आईटी का क्या कहना चाहेंगे आईटी के बारे में? प्यारे भाई, उनका गुड़गांव देखो जाके, आपके न्यूयॉर्क बना पड़ा है वो, ठीक है, और उनके आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स देखो, हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट के बराबर भी नहीं है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर से कम है। 26 है हमारी एक्सपोर्ट, $26 बिलियन, ठीक है, उसमें से भी 50% से ज़्यादा जो है वो यूएस को जाती है और बाकी जो 40% के करीब इधर जाती है यूरोप को। तो वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट। तो और $26 बिलियन क्या होते हैं भाई? बांग्लादेश की $51 बिलियन है, डबल है हमसे ऑलमोस्ट। दिल्ली की 1 ट्रिलियन हो गई है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ना, और हम यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स में इस तरह, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर पा रही। इलेक्शन ही आज तक हम, क्या चीज़ें हैं जो, क्या इंडिया के पास प्लस पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है? इंडिया के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। उनका सबसे बड़ा रिसोर्स है उनकी पब्लिक, जो 1.25 अरब एक पब्लिक है उनकी, 1.25 अरब से ज़्यादा है, 1 करोड़ 35 लाख, 35-40 के करीब जो उनकी पब्लिक है, वो उनका सबसे बड़ा रिसोर्स है। और वो सबसे बड़ी डील होने जा रही है एयर इंडिया की तरफ से, जो कहा जा रहा है ऑलमोस्ट $100 बिलियन प्लस की डील होगी, और ये डील फ्रेंच कंपनी और यूएस कंपनी के साथ होने जा रही है। इंडिया के लोगों का जो माइंड है ना, वो तरक्की करने वाला है। वो अगर उनका एक भाई तरक्की कर रहा है या ऊंचाई पे गया, तो वो चाहते हैं कि हमारा दूसरा भी जाए। एयर इंडिया के बढ़ती हुई कामयाबी पर कहा यह जाता है कि एयर इंडिया विल रूल द वर्ल्ड। हालात ऐसा ही बता रहे हैं कि सब कुछ बिकेगा यहाँ पे। देखें, आप MIT के स्कॉलरशिप्स उठा के देखें, वो सबसे ज़्यादा इंडियंस के पास हैं। अच्छा। पाकिस्तानी से भी ज़्यादा। अच्छा। इंडिया सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपने जो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं, उनके जो बाहर पढ़ने जाते हैं, वो वापस आते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। अगर हम आईटी की बात कर ले तो आईटी का क्या कहना चाहेंगे आईटी के बारे में? प्यारे भाई, उनका गुड़गांव देखो